गे रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईन या रब्बल आलमीन। हमने कल मारिफा की टाइप्स की थी, ठीक है। हम अभी वसअत का टॉपिक पढ़ रहे हैं। वसअत का लफ्ज़ सुनते ही आपके जहन में दो अल्फाज आने चाहिए, मारिफा और नकरा। मारिफा कहते हैं किसी भी ख़ास को, ठीक है, और नकरा कहते हैं आम को। हम इन दो टॉपिक्स में से जस्ट मारिफा को पढ़ रहे हैं और उसकी वजह यह है कि क्योंकि मारिफा कम होते हैं और नकरा ज़्यादा होते हैं, तो हम एक को पढ़ के सारे अस्मा को उस पे फिट करके देखेंगे, ठीक है। और जो मारिफा में फिट हो गया वो मारिफा होगा और जो नहीं हुआ वो नकरा होगा। और मारिफा की टोटल 7 टाइप्स हैं, जिनमें से 5 हम अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो हम कल पढ़ चुके हैं, और 2 हम आगे जाकर पढ़ेंगे। आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है? कहीं एक बार बताइएगा। आ रही है। यस मैम। ओके। इसमें जो पहली टाइप है वो इसमें अलम की है। इसमें अलम कोई भी खास शख्स, खास चीज़ या खास जगह के नाम को कहते हैं। उसके बाद दूसरी टाइप है ज़मीर की, जो किसी भी नाम की जगह पर यूज़ होती है, वो ज़मीर होती है, ठीक है। उसके बाद इसमें इशारा, जिससे किसी ऐसा लफ्ज़ जिससे इशारा किया जाए। उसके बाद इसमें मौसूल, जो दो जुमलों को जोड़ने के लिए आती है, ठीक है। उसके बाद मारफ बिल्लाम, नकरा इसम को मारफा बनाने के लिए हम मारफ बिल्लाम का यूज़ करते हैं, ठीक है। और हम मारफ बिल लाम का यूज़ करते हैं नकरा इसम को मारफा बनाने के लिए, यानी हम अलिफ और लाम को लेकर आते हैं, ठीक है। जैसे किताब है तो उसके साथ अल लगा देंगे, वो अल किताब हो जाएगा। किताब मारफा है, अल किताब सॉरी किताब नकरा है, अल किताब मारफा है, ठीक है। इसमें जो अलिफ आ रहा है उसको हमज़तुल वसल कहते हैं, और जो लाम आ रहा है उसको लामे तारीफ कहा जाता है, ठीक है। अच्छा भाई, अभी अभी एक चीज़ है कि अगर मैं किसी से कुछ पूछना भूल जाऊं, मतलब मैं किसी से क्वेश्चन नहीं कर रही हूँ, तो आप लोग काइंडली मुझे बताइएगा कि आपने मुझसे नहीं पूछा है, ठीक है। अच्छा भाई, अभी ये हमारी थर्ड वोकैबुलरी शीट है, 2 हम कर चुके हैं, ठीक है। अच्छा, आज हम 1 लाइन करेंगे, ठीक है। मैं एक मरतबा रीड कर देती हूँ। कल्ब मीन्स डॉग, करीम बाइज़्ज़त, शदीद सख्त, कल्ब दिल, अम्र काम, हुक्म मामला। आपने तीनों याद करने हैं, ठीक है। बाब दरवाज़ा, सबब वजह, अमल अमल, वज़न वज़न, इस्म नाम, मर्ज बीमारी, सऊत आवाज़, तिफ्ल बच्चा, अब्द बंदा, हद हद, मुज्तहिद मेहनती, फज़ल फज़ल, खादिम खिदमत करने वाला, ताजिर तिजारत करने वाला, सुआल सवाल। इसमें तकरीबन हाफ तो वही है जो हम डेली लाइफ में यूज़ भी करते हैं, मतलब उर्दू में भी सेम ही होते हैं। तो ये आप लोग देख लें, फिर मैं आप लोगों से सुनती हूँ, ठीक है। तब तक मुस्तनीर फातिमा, आप अनम्यूट कीजिएगा। यस मैम। जी, आप मुझे बताइएगा कि आपने कहाँ तक देख ली हैं वीडियोस? सारी देख ली मैम। सारी देख ली? सारा पीछे से हाँ क्लियर है? जी। हाँ जी। मतलब वो ठीक है। अच्छा, फिर मैं अभी आपसे कुछ सुनती हूँ, तब तक बाकी सब इसको देख लें। अच्छा, आप मुझे करीम का मुसन्ना बनाइएगा। किसका? करीम, करीम। करीमानी। हम्म। करीमईनी। वेरी गुड, शाबाश।
ठीक है। अच्छा, शदीद की जमा बनाइएगा। हम्म, जी। जमा सालिम। देखें, अभी आपको खुद से रिकॉग्नाइज करना होगा। शदीद, आप देखें सिफ्त है या नहीं है। नई शिफ्ट नहीं। शदीद का क्या मीनिंग है। सख्त। हाँ, तो शदीद सिफ्त है या नहीं है। शिफ्ट। सिफ्त है तो फिर सिफ्त, जो सिफ्त हो उसकी क्या बनती है, कौन सी जमा बनती है। अ, श- म- वाह और नून लगाना होता है। जी जी, जमा सालिम बनती है, ठीक है, लगाएं। शदीदूना। हम्म। शदीदैन। दई, शदीद दईनी मुसन्ना होगा, वो शदीदानी शदीद दईनी, आनी और आईनी का साउंड मुसन्ना का होता है। जमा का होता है ऊना और ईना का, शदीद दूना, शदीद दीना। ठीक है। जेड ठीक है। जी। अच्छा भाई, बाकी सबको याद हो गई फर्स्ट लाइन, सुनो। जी मैम, सुन ले, याद हो गया। हाँ, बस ये मुस्तनीर आप ही को नहीं हुई होगी। अच्छा चले, कोई बात। जी, इशरत आप सुनाइएगा। मैं पीछे वाली वोकैबलरी में से भी सुनूंगी कुछ वर्ड्स, ठीक है। जी, इशरत, कल्ब, ये है नुक्तों वाले काफ का कल्ब। दिल। कल्ब का मीनिंग। दिल दिल। ओके, सबब, वजह। गलीज, गंदा। नहीं भाई, ये अरबी है। गलीज का किसी और का मीनिंग याद है तो अनम्यूट करके बता दें। हाँ, गाढ़ा। गलीस हमने बोला। हाँ, गाढ़ा, वेरी गुड। ओके। गाढ़ा। जी, ओके। ठीक है ठीक है। इशरत आपी, मजरा, खेती। मज खेती, वेरी गुड, शाबाश। जी, आयशा शौकत आप बताइएगा। मुफसिद, शादी या फसाद करने वाला। ओके, लिसान, जुबान। मुतवक्किल, भरोसा करने वाला। मर्ज, बीमारी। करीम, बाइज्जत। वेरी गुड। आपका नेम क्या था। आयशा शौकत। ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू। ओके जी, आयशा बासित हैं क्लास में। आयशा बासित। काफी नहीं। बाकी सब वो नहीं अब है, ठीक है। ओके, एब्सेंट है, ठीक है। जी, निमरा अपी, निमरा गफ्फार। जी मैम। जी, आप बताइएगा। सऊद, और तो आवाज। ठीक है। तिफ्ल, तिफल। जी, तिफल बच्चा। ठीक है। अम्र, आम्र का मैम, इसका नहीं तो पता। किसी और को याद है तो बता दें, अनम्यूट काम। करके। काम। काम। हुक्म। मामला। वेरी गुड भाई। अच्छा जी, निमरा, निमरा भी आप बताइएगा। मुगलक, मुगलक। नहीं याद आ रहा। एक मिनट मैम, शायद आ जाए। हाँ, सोचने का मसला नहीं है। इसका जो ऑपोजिट होता है वो होता है मफतूह।
कफ्तू है तो चले मफतूह का बता दें। मफ्तू का मैम खुला हुआ, गुलिक ठीक बांध। है, वेरी गुड, शाबाश। ओके, आयशा असगर। आयशा, आपने बाकी की दो वोकैबुलरी शीट्स देख ली थी? वो इतने अच्छे से नहीं, नहीं याद, लेकिन मैं ट्राई करती हूँ। चलिए ट्राई कर लें। ओके, कौकब। खिड़की। नहीं, वो होती है सितारा। शुबाक या नाफिजा। ओके, वेरी गुड। हबीब। हबीब। दोस्त। यस। हफीज। खफीफ। हल्का। ओके। जदीद। नया। फासिक। अ, फासिक। जी। नहीं यार। गुनहगार। फासिक का क्या है? जी, गुनहगार, गुनहगार। गुनाहगार। हम्म। अच्छा भाई, मीरा। जी मीरब, आपने पहली दो वर्क वोकैबुलरी शीट देखी हैं देखी थी। या नहीं? देखी थी, मतलब ट्राई कर सकती हैं या सिर्फ आज वाली में से सुन लूं? चाहे कर ली, बस पढ़ा था। कर लें, कर लें, हाँ कोई मसला नहीं है। ठीक है, अच्छा भाई बताएं, वजह। जी। वजह, वजह। वज। चेहरा। वेरी गुड। कव्वाम। क्या क्या? कव्वाम, कव्वाम। कव्वाम। इसका नहीं पता। ओके, इसका मीनिंग कव्वाम ही है। ठीक है। जी। ओके, मिरवाहा। क्या? मिरवाहा। निर्वाह। जी। नहीं, नहीं। नहीं पता। ठीक है, तो आप पंखा। बताइएगा मिरवाहा का मीनिंग। हाँ, पंखा, पंखा। अभी ये आपने ही बताया, मीरब ने ही जी बताया। जी जी। ठीक है, शाबाश। अच्छा भाई, तिफ्ल। बच्चा। मुजतहिद। मुस्तहिद। जी। अ, मेहनती। वेरी गुड। लास्ट एक, मुहंदिस। मु, क्या बोला आपने? मुहंदिस, मुहंदिस। मुहंदिस। जी। उसका नहीं पता। हम्म, तो आप बताइएगा मुहंदिस का। इंजीनियर। जी। ठीक है भाई। बल्कि आपने अच्छा, मुस्तनीन, आप ही आपने वैसे पहले वाली दो वोकैबुलरी शीट्स देखी थी, वही तो मैंने आपको देखने ही नहीं दी। नहीं, मैंने नहीं देखी अभी। नहीं देखी। चलें ठीक है, फिर कल ना आप देख लीजिएगा उनको भी, ठीक है, और ये फर्स्ट लाइन को भी, ठीक है। अच्छा भाई, कौन रह गया? इस्तिबशार आपी। जी। आपने टेस्ट दिया था, हाँ, मतलब आपको पहले की दो वोकैबुलरी शीट्स आती है ना? वो आता है। आता है, ठीक है भाई। बताएं फिर, सैयारा। गाड़ी। कुर्रासा। रसा। कापी। कापी। हम्म। मिरवाहा। मेरा पंखा। ओके। तवील। लंबा। ओके। जदीद। नया।
वेरी गुड। साउथ। आवाज। ओके, शाबाश। जी, आयशा मलिक, आपसे पूछा है मैंने या नहीं, याद ही नहीं आ रहा। नहीं। जी आयशा मलिक, मैंने आपसे सुन लिया है। नहीं सुना। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? जी। नहीं सुना मैम। नहीं सुना, ठीक है, सुनाई भाई। अ, कदीम। पुराना। जालिस। जालिस। सच्चा। क्या? देखें, अगर अगर आपको बोलने में मुश्किल हो रही है, मतलब किसी भी वजह से, तो आप बता दिया करें। हाँ, ये मुझे आप में से सबको ही कहना था कि कभी ऐसा होता है ना कि भाई कभी मतलब घर वाले पास होते हैं, गेस्ट आए हुए होते हैं, या कोई काम कर रहे होते हैं जिसकी वजह से हम बोल नहीं सकते क्लास में, ठीक है? तो उसकी वजह से छुट्टी ना करें, ज़्यादा बेस्ट ये रहेगा। मतलब हाँ, अगर तो बहुत इमरजेंसी है फिर तो कर लेंगे, कोई मसला नहीं है, एक दो दिन तो रिकॉर्डिंग भी देखी जा सकती है। हाँ, लेकिन अगर कभी ऐसा हो कि आपको ये लगता है कि आप क्लास ले सकते हैं बट बोल नहीं सकते, तो ना मुझे एक मैसेज कर दिया करें बस पहले से, मतलब क्लास से बस 5 मिनट पहले कीजिएगा। दिन टाइम करेंगे तो मैं शाम तक भूल जाऊंगी। अच्छा, तो 5 मिनट पहले ना, या 10 मिनट पहले मुझे मैसेज कर दिया करें कि आप ही आज आज ना मैं क्लास में बोल नहीं सकती, तो आप मुझे कुछ सुनिएगा नहीं, तो क्लास अटेंड कर लिया करें। ऐसा कोई मसला नहीं है, ठीक है? अभी आयशा, आप एक बार मुझे बता दें, मतलब आप पार्टिसिपेट करेंगी या अभी नहीं कर सकती? करूँगी, बस ना वो थोड़ा माइक सही नहीं चल। अच्छा, माइक सही नहीं चल रहा, चलें भाई, फिर बताएं अब। जाहिल। अनपढ़। ओके। मैम। जा जी जी आयशा। जी मैम आप आयशा, आप क्या कह रही हैं? ये है कि अगर कोई नहीं सुन सकता, सुन सकता है और बता नहीं सकता, मतलब अगर उनसे कोई क्वेश्चन ना किया जाए तो अपने नाम के आगे लिसनर लिख दिया करें, जैसे आयशा लिसनर। हाँ, हाँ, लिसनर लिख दिया करें। अब वो मैंने इसलिए नहीं बोला, मैंने कहा पता ही किसी को नहीं पता हो क्या वो कैसे लिखते हैं, और बेचारा परेशान होता रहे। इससे मैंने बोला ही नहीं। अच्छा भाई। अच्छा, तूबा, जाहिल का एक और मीनिंग है, एक तो इन्होंने बता दिया, एक और मीनिंग है, वो आप बता दें। बेइल्म जज्बात है। वेरी गुड। ओके, जी आयशा मलिक, आप बताइएगा। मर्ज। बीमारी। बीमारी। अ, वजन। वजन भारी होगा इसका। नहीं भाई, वजन। उर्दू में भी हम वजन ही कहते हैं, अरबी में भी उसका मीनिंग वजन ही है, ठीक है? ठीक है। हाँ, भारी की अरबी होती है सकील। चले भाई, आगे चलते हैं। हमारा मार्फा वाला वो कंप्लीट हो गया ना? अच्छा, वो भी मतलब आप लोग की अभी प्रैक्टिस करानी है, तो वो हमारे इस लेक्चर के बाद इंशाल्लाह, ठीक है? मतलब वोकैबुलरी शीट्स वगैरह से, तो वो मजीद पक्का हो जाएगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि बच्चों इश्रह ने। ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल लो भाई, इसको क्या हो गया है? उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर तमिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह यूनुस की आयत के हवाले से हम बात कर रहे थे कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि या अय्युहन नास, ए लोगो, क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिन रब्बिकुम, यकीनन तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से एक नसीहत आ चुकी है। आगे फरमाया व शिफाउल लिमा फिस सुदूर, और ये शिफा है उसकी जो सीनों में है। सीनों में क्या है? दिल। तो दिल की बीमारियों का इलाज कुरान मजीद है। अब दिल की बीमारियां कौन कौन सी हैं? दिल की बीमारियां यहां पर हार्ट अटैक, एंजाइना मुराद नहीं है, यहां पर मुराद है निफाक, शिर्क, ठीक है, हसद। और दिल की एक बड़ी बीमारी, बहुत बड़ी बीमारी, तकब्बुर है, ज़हन में रखिएगा।
अगर मैं आपसे सवाल करूं कि आप में से कौन कौन तकब्बुर नहीं करता, ला यदखुलुल जन्नता मन काना फी कल्बिही मिसकालु ज़र्रतिन मिनल किब्र। वो शख्स जन्नत में दाखिल नहीं होगा जिसके दिल में एक जर्रे के हम वजन, जर्रा समझते हैं ना, जर्रे का वजन कितना होगा, आप स्केल में नहीं ला सकते उसे, उस जितना उसके हम वजन भी किब्र होगा जिसके दिल में, वो शख्स जन्नत में दाखिल नहीं होगा। एक शख्स ने फौरन सवाल किया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक शख्स ऐसा है कि वो चाहता है कि उसके कपड़े अच्छे हों, क्योंकि तकब्बुर जो है ना, आमतौर पे आपने अच्छा पहना हो, अच्छी गाड़ी पर बैठे हो, ठीक है, आप अच्छा खा रहे हो, तो दिल में आ ही जाता है। तो शख्स ने सवाल कर दिया, लेकिन एक शख्स चाहता है कि उसके कपड़े अच्छे हों, यानी ब्रांड पसंद करता है वो, उसका जूता अच्छा हो, तो क्या यह भी किब्र होगा? आपने फरमाया कि नहीं, ये किब्र नहीं है। इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाला, अल्लाह ताला तो खुद खूबसूरत है और वो खूबसूरती को पसंद करता है, ये तकब्बुर नहीं है। फिर आपने डिफाइन किया कि तकब्बुर है क्या। अच्छे कपड़े पहनो, कोई मना नहीं करता, दीन हमारा। अच्छा जूता पहनो, कोई मना नहीं करता। अच्छी सवारी इस्तेमाल करो, दीन हमारा मना नहीं करता। अच्छा खाओ, दीन मना नहीं करता। तकब्बुर यह है कि तुम दूसरों को हकीर समझो। तकब्बुर यह है कि तुम्हारे सामने हक आ जाए तो तुम उसका इनकार कर दो, उसे हक मानते हुए। आपसे ने फरमाया कि किब्र जो है ये बतरुल हक्की व गमतुन नास है, यानी हक को हक समझते हुए उसका इनकार कर देना और दूसरे को हकीर समझना। अब मुझे बताइए, हम में से कौन शख्स है जो इस वाले तकब्बुर से बचा हुआ है? हमारे सामने कितनी मरतबा हक आता है? आता है ना? हमें से कितने लोग हैं जो मान लेते हैं? आपको पता है अबू जहल सबसे बड़ा मुतकब्बिर शख्स था। अबू जहल से किसी ने पूछा जाती मजलिस में कि तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या गुमान रखते हो, तो उसने कहा बिल्कुल सच है, हक है। तो हैरान रह गया, उसने पूछा फिर मानते क्यों नहीं, मान क्यों नहीं लेते? तो अबू जहल ने कहा था कि बात असल में यह है कि हमने हमेशा कुरैश के शाना बशाना हाजियों की खिदमत की है। हाजी जब भी आए उन्हें खाना पिलाना, उनका ख्याल रखना, हमने साथ साथ इनके काम किया है। अगर आज मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आया तो मुझे नीचे लग के रहना पड़ेगा, ये मुझे गवारा नहीं है। अब ये क्या था? यही तकब्बुर है कि हक सामने भी आ जाए और आप उसे हक मानते हुए इनकार करते हैं, और दूसरे को हकीर समझना। एक फीलिंग जो आप अच्छी गाड़ी में बैठे होते हैं, तो ईमानदारी से मुझे बताएं, जो पैदल चलने वाले और इस मौसम में खास तौर पे आपको इंसान लगते हैं वो, मतलब एक खामखी दिल में आ जाती है। तो दूसरे को हकीर मत समझे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस तकब्बुर से बचने की तौफीक अता फरमाए। मजीद इंशाअल्लाह ताला इन आयत पर बात करेंगे। सबक की तरफ आ जाते हैं जी। सबक हमने शुरू किया है इसम का मारफा और नकरा होना। मारफा की 7 अक़साम में से 5 पढ़ ली हमने। अलम, जमीर, इशारा, मौसूल और अलिफ लाम वाला मारफा, जिसे हमने नाम दिया मुअर्रफ बिल लाम, यानी लाम के साथ मारफा बनाया हुआ। अच्छा, यहां पर एक बात मैं पहले आपको समझा दूं। आपने कहा जी ये हमजातुल वस्ल जिसका नाम हमने रखा है, इसे हमने बुलाया लाम को पढ़ने के लिए। तो हमजातुल वस्ल जिसका नाम हमने रखा है, इसे हमने बुलाया लाम को पढ़ने के लिए। तो इसके बारे में सुन लें कि ये
हर जुबान वाला कर लेता है। जुबान असल में चाहती है फ्लो, जुबान डिमांड करती है फ्लो। अगर जुबान में फ्लो ना हो ना तो फिर जुबान जुबान नहीं है। और अरबी इतनी फ्लुएंट जुबान है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते इसके बारे में। और फ्लो आपका रुक जाता है जब सुकून आता है। पहला हर्फ ही साकिन है, आपसे पढ़ा ही नहीं जा रहा, तो आप जितने मर्जी की जुबानदान है, आप हमजा के बगैर लाम को पढ़कर जोर लगाकर पढ़ें तो किताब, और वो आपकी सारी जुबान जो है वो धरी की धरी रह गई। ऐसे ही है ना। तो हर जुबान वाला कुछ ना कुछ ऐसा करता है। मसलन मैं आपको मिसाल देता हूं एक, कि ये जो है हमारे उर्दू जुबान में लफ्ज, अंग्रेजी का लफ्ज है स्टेशन, ऐसे है ना। हम बड़े आराम से पढ़ लेते हैं पंजाब वाले, हालांकि आप देखें यानी सीन सुकून के साथ है ना, स्टेशन स्टेशन स्टेशन, लेकिन हम पढ़ लेते हैं स्टेशन। अच्छा, कराची वालों को प्रॉब्लम होती है, लिहाजा वो ना एक अलिफ लगा के पढ़ते हैं शुरू में, ऐसे है ना। वो कहते हैं इस स्टेशन, बड़े आराम से पढ़ लेते हैं स्कूल, इस स्टेशन, स्कूल, आई लगा दिया अंग्रेजी में शुरू में। उन्होंने इस तरह पढ़ लिया, पंजाबी वाले से नहीं पढ़ा जा रहा था, उसने एस भी हटा दिया, ऐसे ही ना। प्रॉब्लम आ रही थी ना, तो उसने एस भी हटा दिया, तो क्या बना स्टेशन। तो जुबान चाहती है फ्लो, तो फ्लो को बरकरार रखने के लिए आप कुछ लगा भी सकते हैं, कुछ हटा भी सकते हैं, तो डिपेंड करता है जुबान पे। तो अरब को प्रॉब्लम आ रही थी, तो उसने हमजातुल वस्ल लाम साकिन को पढ़ने के लिए लगाया। ओके जी, तो ये मैंने आपको बता दिया कि हर जुबान में ऐसा पॉसिबल है। अब मैं आपको ये अल के बारे में जरा मजीद कुछ बातें बताने लगा हूं। बहुत अहम बातें हैं, नोट कर लीजिए। अल इज इक्वल टू दी, अल इज इक्वल टू दी, जिसे आप दा भी कहते हैं। अच्छा, एक बात सुनिएगा, आप में से कोई जब सर बता रहे होते हैं उस टाइम लिखता है होगा? मतलब जैसे अभी वो बता रहे हैं तो कोई साथ लिखता है? जी मैम। हाँ कोई भी जी। कौन लिखता है? नाम बताएं। आयशा शौकत। मैम भाई आप क्यों लिखती हैं? क्या निम्रा? जी मैम, फिर भूल जाता है, वैसे कंसेप्ट क्लियर रहते हैं इसलिए। मतलब जैसे नोट्स बनाते हैं ना, मेन पॉइंट्स लिखते हैं। अगर आप लोग को लगता है कि, बल्कि मैं आप लोग को मैं मशवरा दे रही हूँ, ठीक है, बाकी आगे आप लोग की मर्जी, कि आप लोग नहीं लिखें साथ, जो जो सर बता रहे हैं, ठीक है, उसमें से जो अहम पॉइंट्स हैं वो तो मैं वीडियो रोक के मैं बोलती हूँ कि अब लिखें, वो मैं आपको टाइम अलग से दे रही हूँ। तो अभी मैं अगर मतलब ऐसे मैं अगर ये नहीं बोल रही कि साथ साथ लिखें, तो वो इस वजह से कि आपका पूरा फोकस वीडियो पर रहे। मतलब अगर आपका जैसे साथ साथ लिख रहे हो भाई, ऐसे मतलब अब कुछ लोग कर भी लेते हैं और उनका फोकस भी पूरा होता है, तो अगर तो आपका पूरा फोकस है और फिर आप साथ साथ लिख भी सकते हैं तो कर लें। लेकिन मशवरा यही है कि नहीं करें। जब आपको अलग से टाइम दिया जा रहा है ना, तो जो वीडियो प्ले हो रही है आप उसको गौर से देखें, ठीक है। मतलब कोई भी पॉइंट मिस करने वाला है ही नहीं। मतलब आगे ये सारी चीजें ना आपके लिए बहुत बहुत जरूरी हो जाएंगी जब आपको आगे जुमले बनाने होंगे ना। अभी जैसे आप लोग फॉर एग्जांपल मैंने किसी से पूछ लिया कि कोई भी जैसे है कोई भी वर्ड ले लें, मतलब कल्ब है, ठीक है, मैंने पूछा ये मुज़क्कर है या मुअन्नस है। अभी आप लोग गलती कर देंगे, आप लोग को एहसास भी नहीं होगा, कोई मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन जब आगे जाके आप जुमले बनाएंगे तो वहां पे बहुत मसला होगा, वहां पे आपका जुमला कभी सही बनेगा ही नहीं अगर एक भी पॉइंट मिस हो गया। तो इससे ना फोकस जरा वीडियो पे रखें, ठीक है। हाँ, बाकी बाकी के साथ लिखा जाता है, मतलब कोई मसला नहीं है तो लिखें, वरना नहीं लिखें भाई। ओके। ठीक, दी या दा आप लगाने में माहिर है माशाल्लाह।
इंग्लिश में हमारा मसला रहा हमेशा मैम मेरी वीडियो नहीं चल रही। कि कहाँ दा लगाना है, कहाँ जी दा नहीं लगाना है, क्या ऐसे ही है कह ना। रही है? आप ही मेरी चल रही है वीडियो नहीं चल रही। आप ही चल रही है। वीडियो नहीं चल रही क्यों भाई? एक मिनट। इंग्लिश में हमारा अभी चल रही मसला थी? रहा हमेशा वो बहुत पीछे से चल रही है। पीछे से मतलब? शायद नेट स्लो आ रहा है, उसी वजह से। आपने जब रोकी थी ना, जो पीछे जो सारी वीडियो थी ना, वो तब चल रही थी उस टाइम। सबके पास ऐसा हो रहा है या सिर्फ इनके पास हो रहा है? मुझे कोई बताइएगा। आपकी वीडियो सही चल रही है। सही चल रही है मतलब ठीक उनके है। नेट का इशू है? वीडियो चल रही भाई है। आपके नेट का इशू है, ठीक है। कि कहाँ दा लगाना है, कहाँ दा नहीं लगाना है, ऐसे ही है ना। मुश्किल ही रही ना, मतलब कहीं हम दी लगा देते थे, उस्ताद काटते था, नहीं यहाँ नहीं लगना, ठीक। जहां दा नहीं लगाते थे वहां लगना होता था। तो इस चक्कर में हम हमेशा ही फंसे रहे कि यार कहाँ दा लगना है, कहाँ दा नहीं लगना। फिर बार हमने एक रिजल्ट निकाला कि अंग्रेजी का दी और पंजाबी का दा जिथे लगता ही ला, ठीक है। यानी रिजल्ट निकला कि हर जगह लगा दें, लगाएं आप। तो नोट कर लें कि ये जो अल इज इक्वल टू दी, और दी आप आमतौर पे लगाते हैं स्पेसिफिक करने के लिए, ऐसे ही है ना। मसलन आप इंग्लिश में कहते हैं अ बुक, सही, और कहते हैं द बुक। जब आप द बुक कहते हैं तो इससे मुराद कोई स्पेसिफिक किताब होती है, कोई स्पेसिफिक किताब। वो स्पेसिफिक किताब कौन कौन सी हो सकती है? वो ये भी हो सकती है जिसका आपको और जिससे आप बात कर रहे हैं उसको पता हो। सिर्फ आप किसी को कहते हैं यार आई गेव यू द बुक, तो समझ आती है अच्छा वो वाली बुक, ठीक है ना। टीचर मैथ का आता है क्लास में और आके कहता है ओपन द बुक या गिव मी द बुक, तो आप उससे कभी सवाल करते हैं सर आप कौन सी किताब, इस्लामियात की या इंग्लिश की? मैथ का टीचर कर कहता है गिव मी द बुक, तो द बुक से मुराद कौन सी है? मैथ की बुक ही है ना, यानी ये स्पेसिफिक होगी। सही। मैं कहता हूं स्टूडेंट दरवाजा खोलो, मैं कहता हूं क्लोज द डोर, क्लोज द डोर। अब आप बाहर वाला गेट बंद करने चले जाएं, इज इट पॉसिबल? यानी जो आपके सामने है ये स्पेसिफिक हो गया। तो ये सिंपल सा असूल है कि आ बुक, एनी बुक मींस एनी बुक, और द बुक मींस स्पेसिफिक बुक। ओके जी, ये आपको समझ में आ गया कि अल जो है वो दी के इक्वलेंट है। अब एक काम आपने करना है, मैं आपको नकरा इसम देता हूं, आपने उन्हें ना मार्फा बनाना है। आपको पता चल गया कि नकरा से मार्फा कैसे बनता है जी। जी तूबा कलम को मार्फा बनाए। अल कलम। कलम नकरा है, नकरा है ना जी, इसे मार्फा बनाए अल कलम। माशाल्लाह, हाँ जी। हक, जी आयशा शौकत हक को मार्फा बनाए। अल हक। नकरा है। अब आपने अपना नहीं सोचना, हक भी नकरा। हक अगर किसी का नाम है हक नवाज, फिर तो वो मार्फा है, वरना हक नकरा है। मार्फा देखने के लिए आपने उसमें फिट करके देखना है यार, ठीक है। हाँ जी, हक नकरा है, मार्फा बनाए अल हक। ओके जी, अच्छा जी। उसके बाद आगे आए, अगला लफ्ज मैं आपको दे रहा हूं कुर्सी। जी आयशा मलिक कुर्सी। अल आयशा कुर्सी। मलिक, वेरी गुड। नकरा अल
कुर्सी, सही। उसके बाद एक और लफ्ज दे रहा हूं आपको, मुझे बताइए जी। जिक्र। जी आयशा असगर आप बताइएगा। जिक्र। अल जिक्र। कोई और बताएगा? मीरा आप बताइएगा। जिक्र। कि अच्छा अभी दो डिफरेंट बातें हो गई, मतलब डिफरेंट ऐसे डिफरेंट तो नहीं हुई, मतलब दोनों तरह से वो मार्फा बन गया, बट आयशा ने कहा अल जिक्र और मीरब ने कहा अज जिक्र, ठीक है। और यही हमारा लेसन है कि मतलब आज के ये जो लेक्चर नंबर 8 है, इसमें हम ये सीखेंगे कि हमें कब अल का साउंड निकालना है, मतलब लाम का साउंड कब निकालना है और कब नहीं निकालना, ठीक है। नकरा है ना, नकरा, इसे मार्फा बनाए जी, है क्या कह रहे हैं? अल नहीं लगाना, अल लगाना है ना, तो अल लगा दिया। आप पढ़ेंगे कैसे? इसे पढ़ेंगे कैसे? इसे हम पढ़ेंगे अज जिक्र, इसको हम पढ़ेंगे अज जिक्र। और इस तरह पढ़ने के लिए हमारे लिए सहूलत कर दी गई है कि लाम के अगले लेटर पे शद डाल देते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि लाम नहीं पढ़ना आपने। ये हमारे लिए उन्होंने कर दिया। ओके जी, अच्छा आगे चलें। हाँ जी इस्तिबशार आपी ज़कात को मार्फा बनाए। अज़्ज़कात। ओके क्लास का टाइम अब हो चुका है, ठीक है। अब ये कल देखते हैं कि आगे क्या होता है। अच्छा भाई ठीक है।